हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो यार, हमारा जो 9th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो समझ लो यार, आप लोग के एग्जाम्स तो मुझे पता है स्टार्ट हो गए हैं और कुछ लोगों के लगभग 2-4 दिनों के अंदर स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो यार एक चीज मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि यार आप लोग के लिए पूरा सिलेबस हमने पढ़ा के पहले ही रख दिया है। मतलब समझ लो कि आप 9th के स्टूडेंट हो, आपको साइंस का कोई भी चैप्टर पढ़ना है ना, सीधा सर्च करना, उस चैप्टर का नाम डालना और हमारे चैनल का नाम डालना, आपको हमारे वीडियोस देखने मिल जाएंगे। उसको क्लिक करके वीडियोस देख के जितना कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वो ले सकते हो और अच्छे से पढ़ाई करके आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो चाहे साइंस हो, मैथ्स हो, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश, ग्रामर, ऐसे कई सारे वीडियोस हमने बना रखे। लेकिन अभी जो लास्ट का टाइम है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक नया सीरीज यानी कि लास्ट मोमेंट रिवीजन सीरीज रिवीजन करा रहे हैं आप लोग को फास्ट फॉरवर्ड तरीके से। इसकी शुरुआत की तो आज एक और 9th के लिए ना मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री सब्जेक्ट का एक बेहतरीन चैप्टर का रिवीजन लेकर आ गया हूं। थोड़ा फटाफट करेंगे और ये बहुत बड़ा चैप्टर है तो इसको 2 पार्ट में करेंगे। तो आज पार्ट 1 होगा जिसमें हम कराने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रिलेटर्स। आप लोग का डिमांड आ रहा था कि सर एक बार और क्वाड्रिलेटर को रिवाइज कराओ, तो यार आप लोग के लिए जो डिमांड रहता है ना आप लोग का, वो पूरा करने में हमेशा आ जाता हूं। ठीक है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। अब देखो, ये चैप्टर तो बहुत बड़ा है, ठीक है, और जैसा कि आप जानते हो कि ये क्या है, LMR रिवीजन। तो LMR रिवीजन मतलब इसमें हम गिने चुने एग्जांपल्स, मतलब 2-2 एग्जांपल, एक एग्जांपल से करा पाएंगे। क्योंकि देखो पूरा अगर वैसे भी हम लोग देखा जाए तो ये जो जितने भी क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस सेट में हो गए, बाकी चीज वो ऑलरेडी हमने कराया हुआ है। ठीक है, तो समझ लो कि आपको ये चैप्टर को पूरा डिटेल में डीप में पढ़ना है ना, तो सिर्फ ये चैप्टर का नाम टाइप करना कि 9th स्टैंडर्ड मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रिलेटरल बाय JR ट्यूटोरियल्स। इतना सिर्फ यूट्यूब पे टाइप करो, हमारे वीडियो आपको देखने मिल जाएंगे और आप आराम से उसको देख के पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो डीप में पढ़ना है तो पढ़ लेना हमारे वीडियोस देख के। लेकिन ये जो LMR रिवीजन है इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड तरीके से कराऊंगा और फटाफट तरीके से 1-1, 2-2 एग्जांपल करा के इसको रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, तो क्या आप लोग तैयार हो? लेकिन उसके पहले इंस्टाग्राम यूज करते हो तो मुझे फॉलो कर लेना, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना और एप्लीकेशन ऐप को हमारे सपोर्ट करना, जरूर जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग हार्ड। ठीक है, चलो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करो। चलो पहला प्रैक्टिस सेट 5, क्या ये 5.1। अब देखो ये चैप्टर जो है ना, इसमें कई सारे क्वाड्रिलेटर है। आप जानते हो कि क्वाड्रिलेटर का मतलब क्या होता है। क्वाड्रिलेटर इज नथिंग बट व्हाट, कि जिसमें 4 साइड्स हो। अब वो क्वाड्रिलेटर या तो एक पैरेललोग्राम भी हो सकता है, या तो एक रेक्टेंगल भी हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो एक रोम्बस भी हो सकता है। तो ऐसे कई सारे चीज है, उसको क्वाड्रिलेटर कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन हमें पूछा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से आप लोग को जो है वो सॉल्व करा के दिखाएंगे। तो चलो फटाफट से आप लोग को मैं ये चीजें जो है वो समझाता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो 5.1 का सेकंड एग्जांपल करा रहा हूं। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स कराए हैं, लेकिन एक सेकंड एग्जांपल मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसके लिए मैं इसको रिवाइज करवा रहा हूं। चलो, इन ए पैरेललोग्राम ABCD, मतलब मेरे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो समझ लो मैं एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूं आप लोग के कन्वीनियंस के लिए, ताकि दिखने के लिए। तो ये समझ लो कि मेरे पास क्या है, पैरेललोग्राम है। ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम, जिसका नाम क्या है, ABCD। चलो मैंने मान लिया ऐसा। इफ A = 3x + 2, ठीक है, A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू जो है वो क्या है, 3x + 2, मतलब एंगल A का जो वैल्यू है, एंगल A का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 3x + 12 डिग्री दिया हुआ है। दूसरा हम लोग को एंगल B का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2x - 32 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, हमें पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसमें जो x का वैल्यू है वो निकालना है और साथ ही में हम लोग C और D का जो वैल्यू है वो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, आप लोग को चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग A और B का वैल्यू दिया हुआ है। अब एक चीज आप जानते हो, क्या जानते हो दोस्तों, कि हमारा जो भी एंगल्स होते हैं, ठीक है ना, अगर हम बात करें ये पूरे जो एंगल्स होते हैं कुल मिला के चारों को अगर हम प्लस करें, चाहे एंगल A हो, B हो, C हो, D हो, चारों एंगल को अगर प्लस करें तो चारों को मिला के तो 360 आता है। वैसे ही अगर हम लोग ये दो एक दूसरे के बाजू बाजू एंगल्स वाले को प्लस करेंगे ना, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक हमको फंडा पता है कि इसमें एंगल A जो होता है, और एक मिनट, एक सेकंड रुक जाओ बस। हाँ, इसमें जो एंगल A जो होगा और प्लस में दूसरे वाला जो उसके बाजू वाला एडजेसेंट एंगल है, एंगल A एंगल B को मैं प्लस करूंगा तो इसको प्लस करके कितना आता है, 180 डिग्री आता है। और ये एक फॉर्मूला, ये एक फंडा है। क्या फंडा है हमारा, कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ये रूल है, ये हम लोग को प्रॉपर्टी से मैंने पढ़ाया हुआ है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल, कोई भी पैरेललोग्राम में जो एक दूसरे के बाजू बाजू वाले एंगल होते हैं उनको प्लस करके 180 आता है, उसी को सप्लीमेंट्री कहते हैं। ठीक है, तो इसमें मुझे एंगल A और एंगल B को प्लस करके 180 आएगा। तो एंगल A मुझे पता है कितना है, 3x + 12 है। ठीक है, प्लस एंगल B मुझे पता है जो कि है 2x - 32। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके कितना आएगा, 180 आएगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं और x का वैल्यू यहां से निकाल देंगे। तो देखो 3x + 2x कितना हो जाएगा, 5x हो गया।
12 माइनस 32 कितना हो गया, -20 हो गया, इज इक्वल टू 180। -20 को उधर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू -20 प्लस 180, ये हो जाएगा 200। तो 5x इज इक्वल टू 200, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 200 डिवाइड बाय 5। तो आपको यहां पे मिलेगा x का वैल्यू जो कि हो जाएगा 40। x का वैल्यू क्या मिल गया, 40। मतलब एक चीज मैंने निकाल दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x जो पूछा था मैंने निकाल दिया कि x का जो वैल्यू आ रहा है मेरा कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। समझ में आ गया। तो x का वैल्यू हमने 40 निकाल दिया। अब दूसरा चीज यहां पे पूछा क्या है हमें, एंगल C भी निकालो और एंगल D भी निकालो। कैसे निकालोगे, सेम वही चीज, एंगल B और एंगल C एक दूसरे के बाजू बाजू में है, ठीक है। तो एंगल B और एंगल C क्या है, एक दूसरे के बाजू बाजू में है, करेक्ट है कि नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है, करेक्ट है, समझ में आ रहा है। या फिर ये बाजू वाला एडजेसेंट निकाल के आप कर सकते हो, या फिर एक सिंपल सा फंडा है, एंगल ए का अपोजिट एंगल सी होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं दोस्तों, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इन पैरेललोग्राम, ऐसा लिखो, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम में, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ऐसा रूल है हमारा, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, एंगल ए एंगल सी को कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, और दूसरा एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। तो एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू पता है, तो यहां से हमें मिल जाएगा कि एंगल सी एंगल ए के बराबर है, तो देयरफॉर एंगल सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, एंगल ए के बराबर। एंगल ए कितना है हमारे पास, देखो एंगल ए कितना है, हाँ एंगल ए निकाला नहीं ना, निकाल लेते हैं पहले, एंगल ए निकाल लो पहले, यहां पे एंगल ए मिल जाएगा आपको, एंगल ए निकालो। एंगल ए कितना है, 3x प्लस 12, तो 3x प्लस 12, x का वैल्यू 40 है, तो 3x प्लस 12, तो कितना हो जाएगा, 43 जा 120 प्लस 12 इज 132 आ गया, ठीक है। और एंगल बी निकालना है ना आपको, तो एंगल बी का क्या है फॉर्मूला, 2x माइनस 32, तो 2x 40 है माइनस 32, तो कितना हो जाएगा, 42 जा 80, 82 में से 32 गया, कितना बचेगा, 48 बचेगा, करेक्ट है 48। तो ये एंगल है, एंगल ए और एंगल बी मुझे पता है, तो एंगल सी किसके बराबर है, एंगल ए के बराबर है। तो एंगल ए कितना है 132, तो एंगल सी भी कितना हो जाएगा 132 डिग्री। ये आ गया आपका एंगल सी का वैल्यू। वैसे ही एंगल बी किसके बराबर है, एंगल डी के बराबर है। तो अगर मेरे को एंगल डी निकालना है तो मुझे एंगल बी का वैल्यू पता होना चाहिए, और एंगल बी का वैल्यू है 48 डिग्री, तो एंगल डी का वैल्यू भी कितना आ गया 48 डिग्री, आ गया आंसर। तो हमारे पास चारों एंगल आ गया, एक्स भी आ गया, ए बी भी आ गया, और सी और डी जो हमें पूछा था वो भी हमने एंगल निकाल दिया। कितना इजी क्वेश्चन होता है ये खुद ही आप देख सकते हो। क्लियर, समझ में आ गया। तो ऐसे एग्जांपल्स एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों, तो इसको अच्छी तरीके से आप लोग क्या कर लोगे, प्रैक्टिस करके ले लोगे। समझ में आ गया, क्लियर है। आगे बढ़े, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कराना है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग 10-15 मिनट 20 मिनट के अंदर एक एक चैप्टर को हम लोग फटाफट रिवाइज करा रहे हैं, ताकि आप लोग का टाइम भी बचे, मेरा भी टाइम बचे, ठीक है। लेकिन यार आप लोग के लिए मेहनत पूरा साल भर हमने कर रखा है, ताकि यार आप लोग को किसी भी चीज की कमी ना हो, ठीक है। तो हर चीज है अवेलेबल, बस सर्च करना है आपको, वीडियो मिल जाएगा, पढ़ाई करते रहना। बस एक रिक्वेस्ट ये है बड़े भाई होने के नाते कि यार आप लोग ना क्या करोगे, अपनी तरफ से प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि यार हमारा काम है वीडियो बना के दे देना। आप ये वीडियो देख लोगे, ये आपको चैप्टर, ये एग्जांपल जो मैंने कराया अभी वो भी समझ में आ गया, लेकिन जब आप इसको खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ये मैं कर सकता हूं, तो वो आपको करना है, और ये करोगे तो डेफिनेटली एग्जाम में भी कर पाओगे। समझ में आ रहा है। तो ये मेरा एक एडवाइस है, जरूर से इसको कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, फोकस करेंगे। पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 150 सेंटीमीटर। देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, उसका पेरीमीटर हम लोग को दिया हुआ है। क्या बोल रहा है कि पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम। चलो एक पैरेललोग्राम हम लोग ड्रॉ कर ही लेते हैं, ठीक है ना। कैसे करूं ड्रॉ पैरेललोग्राम, यहां पे दिया है क्या, हाँ दिया हुआ है, चलो ठीक है, या फिर ऐसा कर लो, ये पैरेललोग्राम, ठीक है, दिख रहा है ये पैरेललोग्राम। इसका नाम आप जो रखना चाहते हो आप रख सकते हो। चलो मैं इसका नाम रख देता हूं ए बी सी और डी। इसका नाम मैंने क्या रख दिया, एबीसीडी रख दिया। तो पेरीमीटर जो होता है पैरेललोग्राम का वो 150 है। पेरीमीटर का मतलब ये चारों साइड को प्लस करके जो होता है वो पेरीमीटर होता है। तो 150 हम लोग को क्या दिया, पेरीमीटर दिया है। उसमें बोल रहा है कि वन ऑफ इट साइड इज ग्रेटर देन अदर साइड बाय 25 सेंटीमीटर। तो कोई एक साइड है मेरा, ठीक है ना, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट कोई भी एक साइड मान लो, चलो ये एडी मान लेता हूं, तो लेट एडी इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। मतलब कोई भी एक साइड है जिसका मैंने मान लिया कि ये क्या है x सेंटीमीटर, तो मेरा एडी कितना हो गया, x हो गया, ठीक है। मैंने क्या मान लिया कि एडी जो है मेरा x सेंटीमीटर है, तो ये और इसके अपोजिट वाला साइड सेम रहेगा, तो ये x है तो ये भी x होगा। और क्या बोल रहा है कि जो दूसरा साइड रहेगा, वन ऑफ इट साइड इज ग्रेटर देन अदर साइड बाय 25, तो ये x है, तो जो बचे हुए साइड है वो क्या रहेगा, 25 बड़ा रहेगा, 25 ज्यादा रहेगा, मतलब x प्लस 25 हो जाएगा। और ये x प्लस 25 है तो ये भी आपका x प्लस 25 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से, और हमें पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड, हमें पूछा है लेंथ ऑफ ऑल साइड निकालना है। तो एक चीज हमको पता है, यहाँ पे क्या बोल के रखा है कि पेरीमीटर जो है इसका कितना है 150, तो पेरीमीटर 150 है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है दोस्तों, पेरीमीटर मतलब चारों साइड प्लस, तो चारों साइड मतलब x
प्लस एक्स प्लस 25, ठीक है, प्लस ये एक्स प्लस वापस से ये एक्स प्लस 25, ठीक है, प्लस वापस से ये एक्स प्लस 25 और ये पूरा मिला के 150, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसको कैलकुलेट करो, चलो फटाफट से, देखो ध्यान देना क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 4x हो गया, ये 4x, ये 25 और ये 25, 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 150, तो कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 150 माइनस 50, देयरफॉर 4x इज इक्वल टू 100, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 100 अपॉन 4, दैट विल बी इक्वल टू 25, तो आपका x का वैल्यू यहां पे क्या मिल गया 25, x का वैल्यू 25 मिल गया। लेकिन मुझे x तो निकालना ही नहीं था, लेकिन x हमारा कहां आएगा आप लोगों को, क्यों, क्योंकि हमको निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड, तो हर साइड का लेंथ कितना है, पहला साइड, ठीक है, ध्यान देना, फर्स्ट साइड क्या माना मैंने, फर्स्ट साइड को क्या माना, AD जो कि है x, तो x जो रहेगा वही मेरा AD रहेगा, तो AD का वैल्यू जो है वो x है जो कि है 25, तो आ गया आंसर 25 सेंटीमीटर, तो पहला साइड आ गया AD। फिर सेकंड साइड क्या है माना है मैंने, ये वाला जो कि है CD कितना है x प्लस 25, तो x प्लस 25 यानी कि कितना हो जाएगा 25 प्लस 25 जो कि हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, आ गया तीसरा साइड 50, ठीक है, मतलब दूसरा साइड 50, तो ये x जब आ गया 25 तो ये भी आपका 25 रहेगा, तो BC भी आपका 25 हो गया, BC भी 25 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। वैसे ही ये जब CD आपका कितना आ रहा है, CD कितना आ रहा है, CD आपका 50 आ रहा है, तो ये इसके अपोजिट वाला AB भी आपका 50 ही रहेगा, तो देयरफॉर AB भी जो रहेगा वो भी आपका 50 ही रहेगा, 50 सेंटीमीटर। कितना इजी क्वेश्चंस होते हैं, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो बस ये लॉजिक का खेल है, थोड़ा सा दिमाग का खेल है, और आपको जो नॉलेज हमने जो पढ़ा के लेक्चर्स में जब आपको पढ़ाया था, जो कंसेप्ट जो प्रॉपर्टीज जो आपको सिखाई थी इस चैप्टर के अंदर, अगर आपने वो हमारे वीडियोस देखे तो ये जो रिवीजन होगा ना, ये बहुत ज्यादा सिंपल आपको लग रहा होगा, ट्रस्ट में, ये आप सोच सकते हो। क्लियर, समझ में आ गया, क्लियर है। और आगे बढ़ जाएं, चलो एक और एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, चलो फटाफट से ध्यान देना कि क्या एग्जांपल है, चलो ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। मतलब क्या बोल रहा है यहां पे, ध्यान से देखना, जो भी मैं बता रहा हूं यहां पे बिल्कुल अच्छे तरीके से फोकस कर लेना। मतलब एक पैरेललोग्राम में फिर से मैं क्या करता हूं, एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ करता हूं, ठीक है। चलो ये पैरेललोग्राम ले लेता हूं मैं, इसका नाम जो भी आपको रखना है आप लोग रख सकते हो। तो चलो ABCD नाम रख लेता हूं मैं इस पैरेललोग्राम का, A B C और D नाम रख दिया, ABCD नाम रख दिया। अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो डायगोनल्स है ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यार डायगोनल्स भी इंटरसेक्ट करवा लो। चलो डायगोनल्स बना लिया मैंने इसके अंदर, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, मतलब ये पॉइंट क्या होगा, ये O पॉइंट होगा। हमें बोल रहा है कि AO का वैल्यू 5 है, तो AO का वैल्यू ये वाला वैल्यू 5 है, ठीक है। BO का वैल्यू 12 है, BO किधर है, BO का वैल्यू जो है ये 12 है, ठीक है। देन शो दैट ये जो ABCD दिख रहा है इज ए रोम्बस, तो हमें ये बताना है कि ये रोम्बस है। कैसे बताओगे, ठीक है ना, कैसे बताओगे कि ये रोम्बस है। तो सबसे पहले जो चीज हमें दिया हुआ है वो हम लोग लेंगे, ठीक है ना। यहां पे जो भी चीज हमें दिया हुआ है उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, जो कैलकुलेशन है वो करते हैं, ठीक है। अब क्या दिमाग लगा सकते हैं हम लोग यहां पे, सबसे पहले मैं क्या करता हूं ना, यहां पे ना कुछ वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं। ये जो AO है और ये BO, ये जो वैल्यू पता है हम लोग को, तो AO का स्क्वायर करता हूं प्लस मैं BO का स्क्वायर करता हूं, तो कितना हो जाएगा, AO का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस BO का वैल्यू कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, देयरफॉर AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144, यानी कि हो जाएगा AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर इज इक्वल टू 169। ये हम लोग को इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। मैंने क्या किया ना, ये पूरा जो हमें दिया हुआ था AO का और BO का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकाल दिया हमने, 169 निकाल दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या कर सकते हैं बताओ, कि यहां पे जो AB का जो वैल्यू होगा वो हम लोग को क्लियरली बोल के रखा है कि 13 है, ये जो AB का वैल्यू है वो भी 13 है। तो अगर मैं निकालूं यहां पे AB का स्क्वायर, तो ये कितना है 13 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 169, और इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। तो आप ये देख पा रहे हो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहां पे जो AO का स्क्वायर है प्लस ये BO का स्क्वायर है, ये किसके बराबर होगा, ये AB के बराबर होगा, यानी AB स्क्वायर के बराबर होगा। और कभी भी कोई ट्राइंगल के अंदर, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के अंदर कभी भी ऐसा होता है कि ये जो हाइपोटेनियस है हाइपोटेनियस नहीं है, लेकिन एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइड का स्क्वायर, तो ये कब होता है, पाइथागोरस थ्योरम में होता है। ये कब होता है कि पाइथागोरस थ्योरम में होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर हमारा ये जो ट्राइंगल होगा AOB, देयरफॉर ट्राइंगल AOB जो होगा इज अ राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ये क्या होगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। क्यों, रीजन क्या होगा, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, याद है कि नहीं, पढ़ाया हुआ है, बाय कन्वर्स ऑफ
पाइथागोरस के उल्टा नियम के हिसाब से कि कभी देख पाइथागोरस क्या होता है कि ट्रायंगल दिया है 90 दिया है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड का स्क्वायर। लेकिन हमें एक ट्रायंगल दिया है जिसमें एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड का स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, वो ट्रायंगल क्या होगा, ये ट्रायंगल होगा 90 डिग्री का। तभी तो हम लोग बोल पा रहे हैं ना कि वो क्या है कि एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड का स्क्वायर। मतलब ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो इसके हिसाब से हमें क्या मिल गया कि एंगल AOB जो होगा, इसके हिसाब से हम लोग क्लियरली क्या बोल सकते हैं कि एंगल AOB जो होगा वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा। मतलब ये जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा। करेक्ट है कि नहीं, समझ में आ रहा है। एंगल AOB जो होगा वो 90 डिग्री होगा। और यहां पे जो AC है, ये पूरा का पूरा AC है, ये पूरे BD को क्या होगा, परपेंडिकुलर है। तो AC इज परपेंडिकुलर टू BD। ये देखो ये जो AC है ये BD को परपेंडिकुलर है ना, 90 है तो बराबर, तो 90 तो परपेंडिकुलर है। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD ये एक रोम्बस है। क्यों रोम्बस है, क्योंकि जब एक दूसरे को जब डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं और परपेंडिकुलर बना रहे हैं तो ये किस में होता है, ये रोम्बस में होता है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ा हुआ है। तो क्लियरली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, रोम्बस है बेटा। तो ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे एग्जांपल्स भी आ सकते हैं प्रूफ करने के लिए। तो जरूर से इसको अच्छी तरीके से देख लो और इसको प्रैक्टिस करके ले लेना। ठीक है, समझ में आ गया। देखो अभी मेरा थोड़ा थकान भी हो गया, इसके पहले ऑलरेडी बहुत सारे 7वीं 8वीं के लिए भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन कोई बात नहीं, इसको खत्म करके छोड़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप जरूर से क्या कर लोगे, प्रैक्टिस करके ले लोगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अगले एग्जांपल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। क्या अगला एग्जांपल है, प्रैक्टिस सेट 5.2। अब इसमें इस प्रैक्टिस सेट में मुझे ये वाला इंपॉर्टेंट एग्जांपल जरूर से लगा। वैसे तो पूरा हमने बहुत सारे एग्जांपल्स कराए हैं, तो आप लेक्चर्स में जाके देख लेना, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है तो रिवीजन कराना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन ऑलरेडी मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है तो आप वीडियो देख सकते हो। लेकिन ये एग्जांपल को मैं रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि मुझे ये लग रहा है ये एग्जांपल जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको समझने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, चलो ध्यान देना, ध्यान देना क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। चलो देखो क्या बोल रहा है, यूजिंग अपोजिट एंगल टेस्ट। पैरेललोग्राम का एक अपोजिट एंगल टेस्ट होता है, उससे हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है कि हर रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है। तो सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूं। चलो दिस इज अ रेक्टेंगल, इसका नाम जो भी आप रखना चाहते हो रख सकते हो। समझ लो इसका नाम मैं रख दूंगा A B C और D। हमको ये बोल रहा है प्रूफ करके दिखाओ कि जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं, और एक्चुअल में होते भी है, लेकिन हमको प्रूफ करना पड़ेगा क्योंकि मैथ्स में ना प्रूफ देना पड़ता है, ऐसे मानता नहीं है। कानून सबूत मांगता है, मैथ्स भी प्रूफ मांगता है। ठीक है, तो चलो इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को एक चीज पता है कि ये जो है क्वाड्रिलेटरल ABCD ये एक रेक्टेंगल है, इज ए रेक्टेंगल। ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, ये हम लोग को पता है। ठीक है ना, अब रेक्टेंगल के हिसाब से हमारा एक प्रॉपर्टी हमको पता है कि जो एंगल A होगा या फिर एंगल B होगा, एंगल C होगा या फिर एंगल D होगा, ये क्या हो जाएगा, एंगल A, ये सभी के सभी क्या होंगे दोस्तों, ये 90 डिग्री होंगे। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D होगा। ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को 90 डिग्री बनेंगे, क्योंकि ऑल द एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल एंड स्क्वायर इज 90 डिग्री, वी नो दैट, ये हम लोग को पता है। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा। अब जब चारों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है 90 डिग्री, तो हम लोग ऐसा बता सकते हैं क्या, देखो कि एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C लिख सकता हूं क्या मैं, एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं ना, क्योंकि चारों ही सेम है तो मैं किसके साथ भी किसको भी लिंक कर सकता हूं। तो एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, इसको मैं 1 बोलता हूं, और एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D लिखता हूं और इसको बोलता हूं 2। ठीक है, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D। तो इससे एक चीज आपको देखने में क्या लग रहा है, इसको देख के आपको ये लग रहा है कि यहां पे मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और अपोजिट एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कब होता है, पैरेललोग्राम में। तो प्रूफ हो गया ना यार, कि कभी भी एक चीज याद रखना कि हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पे कि देयरफॉर ये जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा ABCD इज अ पैरेललोग्राम। प्यार से ले लो, प्यारा लेलोग्राम। क्यों हुआ ये पैरेललोग्राम, क्यों प्रूफ हुआ, क्योंकि हमने यहां पे कुछ ऐसा चीज लिखा हुआ है जिससे ये पता चलता है कि अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट, और अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट कब होता है, पैरेललोग्राम में होता है। मतलब ये हमारा जो रेक्टेंगल है वो भी एक पैरेललोग्राम है, मतलब हर रेक्टेंगल क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। तो इस हिसाब से ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं रीजन, कि एक क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। रीजन क्या लिख सकते हैं, ए क्वाड्रिलेटरल इज अ parallelogram is a parallelogram if pairs of its opposite angles
अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये अगर आप लिख लोगे तो आपका रीजन सेटिस्फाई हो जाएगा और एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देगा। क्यों लिखा मैंने ये कि क्वाड्रिलेटरल एक तभी पैरेललोग्राम होगा जब उसके पेयर मतलब जोड़ी वाला जो अपोजिट एंगल्स रहेंगे, मतलब ये जोड़ी इसके साथ, ये जोड़ी इसके साथ। तो देखो एंगल ए एंगल सी के साथ कॉन्ग्रुएंट, एंगल बी एंगल डी के साथ, तो अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल इज अ प्यारा ले लो, प्यार से ले लो ग्राम। समझ में आ गया? क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा और मुझे लगता है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको जरूर से आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करके ले लोगे। अब मैं थोड़ा थक चुका हूं, तो आप लोग इसके आगे का चीजें या फिर इसके जो भी और भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट के 5.2 के एग्जांपल से आप जाके हमारे वीडियो सेक्शन में जाके वीडियो सर्च करना इस चैप्टर का, उसमें आप देख लो, उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए फिर क्या करता हूं, ये वीडियो को एंड करता हूं। बस यही है ना, और कुछ नहीं है। ठीक है, खत्म हो गया। ठीक है, तो बस यही सब था। उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर का पहला पार्ट क्वाड्रिलेटरल का जो एलएमआर लास्ट मोमेंट रिवीजन फास्ट फॉरवर्ड तरीके से जो हम करा रहे हैं, ये आप लोग को थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल हो रहा होगा। ठीक है, बाकी जो लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस है वो तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, तो बस जाके सर्च करो और आपको वीडियो मिल जाएगा और पढ़ाई करते रहो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये चैप्टर आपको कैसा लग रहा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।